हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सी प्रोग्रामिंग का आज 20वां पार्ट है और धीरे धीरे हम लोग सी के अंत पे पहुंच चुके हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसे हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर्स बोलते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स एक्चुअली उन लोगों के लिए सबसे बेहतर है जो लो लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग सोचते हैं करने का, या एडवांस सी लैंग्वेज पे अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, तो उनको लो लेवल की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। इसके अलावा प्री प्रोसेसर टॉपिक होता है, फिर कंपाइलर, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाइलर का फिर टॉपिक होता है, तो वो सब एडवांस का पार्ट है। खैर, तो आज जो हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं उसमें सारे के सारे बिटवाइज ऑपरेटर्स करेंगे, जिसमें सबसे पहले आएगा बिटवाइज एंड, फिर बिटवाइज और, बिटवाइज एक्स और, वंस कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। इन सबको पहले तो हम लोग बोर्ड पे समझेंगे, फिर इसके बेस पे सारे के सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे हम लोग, और आखिरी में एक प्रोग्राम बनेगा हम लोगों का जिसमें सारे के सारे ऑपरेटर्स का यूज करेंगे हम लोग, जो बिटवाइज ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल में आते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग बोर्ड की तरफ चलते हैं। बिटवाइज ऑपरेशंस के कंसेप्ट को समझने के लिए बोर्ड पे आ चुके हैं हम लोग, और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। चलिए वन बाय वन समझते हैं हम लोग हर एक कंसेप्ट को। तो बिटवाइज ऑपरेशंस को समझने के लिए निश्चित तौर पे हमें बिटवाइज ऑपरेटर्स को समझना होगा। सी में जो भी बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज होते हैं उनकी लिस्ट अब आपके सामने आपको नजर आ रही होगी। इनमें सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो है वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, जिसे हम लोग टाइल के द्वारा इससे इंडिकेट करते हैं, और यही यूज भी किया जाता है सी लैंग्वेज पे। इसके बाद आते हैं हम लोग लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर में। तो लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर में पहला जो ऑपरेटर आता है वो आता है एंड ऑपरेटर। दूसरा जो आता है वो है और ऑपरेटर, जिसे हम सिंगल पाइप साइन के द्वारा दिखाते हैं। तीसरा है एक्सऑर ऑपरेटर। उसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर हमारी तीसरी कैटेगरी होती है, जिसके अंतर्गत दो अलग अलग ऑपरेटर्स यूज होते हैं। एक राइट शिफ्ट ऑपरेटर जो दो ग्रेटर देन साइन के द्वारा दिखाया जाता है, और एक लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जिसे हम दो लेस देन साइन के द्वारा दिखाते हैं। तो अब आप ध्यान दें, तो आपके नंबर ऑफ ऑपरेटर्स की संख्या टोटल कितनी हो गई? तो 1 और 3 आके यहाँ पे जुड़ गए तो 4, और 2 यहाँ आके जुड़ गए तो टोटल हो गए 6। यही 6 बिटवाइज ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं, और इन पे पकड़ बनाने के लिए आपको पहले से कम बाइनरी नंबर्स पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मतलब कोई भी एक डेसिमल वैल्यू हम लोग अगर डालें तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होगा, क्योंकि बिना बाइनरी के कन्वर्शन के ये असंभव है कि हम लोग उसको वेरीफाई कर सके। तो चलिए बाइनरी को भी समझ लेते हैं, एज वेल एज हम लोग एक चार्ट के द्वारा एंड और एक्सऑर ऑपरेशन का परफॉर्मेंस देखेंगे, किस हिसाब से वो काम करते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ पाएंगे। चलिए अब एक टेबल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इफ वी आर इनपुटिंग 2 बाइनरी वैल्यूज देन व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ आफ्टर एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन एंड एक्सऑर ऑपरेशन। तो ये पूरा चार्ट अब आप ध्यान से देखें, तभी आपको सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। और लॉजिक गेट्स पे मेरा पूरा वीडियो है, आप उस वीडियो को देख लें, आपको एंड और एक्सऑर ये सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगर x और y दो अलग अलग इनपुट वैल्यूज हम लोग देखें, तो x जो वैल्यू है वो सपोज 0 है हमारा, और y भी 0 है हमारा। देन अगर 0 0 इनपुट के रूप में जाता है x और y का, तो आफ्टर एंड ऑपरेशन वी विल गेट द रिजल्ट 0। अगेन 1 इफ वी अप्लाई और ऑपरेशन, एंड इन केस ऑफ XOR वी विल गेट 0। 0 एंड 1 जब डालते हैं तो x एंड y की वैल्यू क्या होगी? मतलब एंड ऑपरेशन के बाद 0, और ऑपरेशन के बाद 1, और XOR ऑपरेशन के बाद 1। XOR का रूल जैसा कि हम लोगों को पता है, if both inputs are different then output will be 1, if both inputs are different then output will be 1, and if both inputs are similar then output will be 0। तो ये XOR का रूल है, आप लोग पहले भी जानते हैं, मैंने आपको बोला भी है। अब आगे बढ़ते हैं। और ऑपरेशन का रूल क्या कहता है कि आप जब कभी भी यहाँ पे इनपुटिंग करोगे 0 0 0 1 या 1 0, तो यहाँ पे एक्चुअली एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ऐसा हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। और इसमें हमेशा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। सो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, एंड 1 इंटू 1 1। तो इसको अच्छे से अगर समझना है तो आपको मेरे इस पूरे के पूरे वीडियो का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर आप नंबर सिस्टम एज वेल एज एक और जो वीडियो है मेरा लॉजिक गेट्स पे, आप उसे देख लें। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक डाल दिया है, तो आप उसके थ्रू भी वहां तक जा सकते हैं। ये हमारा बिटवाइज ऑपरेशंस के ये तीनों ऑपरेटर थे, एम्परसेंड, पाइप साइन जिसको हम और कहते हैं, और ये कैरेट है हमारा, जिसके थ्रू हम लोग
XOR ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इन सब पे बेस्ड मैंने प्रोग्राम भी आगे आपको बना के दिया है, आप उसे रन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए अब शिफ्टिंग को समझा जाए। चलिए अब शिफ्टिंग ऑपरेशन देखें हम लोग। तो अभी बोर्ड पे मैंने यहाँ पे कंसेप्ट दिया है आपको राइट शिफ्ट का। 8 को मैंने शिफ्ट कराया 2 से, अब होगा क्या वो देखें हम लोग। तो 8 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो आपको पता है 0001 000 होता है। अगर आप भूल गए हो तो आप याद कीजिए, ये पूरा कंसेप्ट मैंने समझा के दिया था, 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। जो भी डिजिट यूज होता है उसके नीचे 1 लिखते हैं। सो इक्विवेलेंट ऑफ द 8 बाइनरी फॉर्म में कितना होगा, तो 1 0 0 एंड 0। नाउ वी हैव टू शिफ्ट 8 विथ 2। तो 2 से शिफ्ट कराना है राइट साइड में। इसका मतलब ये जो 0 है ये शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा और ये जो 1 है वो शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। अब अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो रिजल्ट आएगा बाइनरी इक्विवेलेंट के फॉर्म में वो आएगा 2। तो ये हो गई राइट शिफ्टिंग। आप गौर से देख लें पूरे डायग्राम को अच्छे से। तो यहाँ आपको साफ साफ क्या दिख रहा है, x को यानी 8 को हम लोगों ने शिफ्ट कराया है राइट शिफ्टिंग में ये होता है। 2 से शिफ्टिंग थी तो 2, अगर ये 3 होता तो 3 से शिफ्टिंग होती। सेम चीज अगर यही लेफ्ट शिफ्ट कराना होता तो जो हम लोग उस डायरेक्शन में गए वो हम लोग इस डायरेक्शन में आते। तो अगर राइट शिफ्ट समझ में आ गया है तो आप लेफ्ट शिफ्ट भी समझ गए होंगे। तो अब सीधे चलिए नोट्स पे चलते हैं और उसके बाद प्रोग्राम्स इन सब पे बेस्ड मैं 6 या 7 प्रोग्राम आपको अभी रन करके दे रहा हूँ, जिससे आप खूब अच्छे से ये बात समझ जाएंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि इन बिटवाइज ऑपरेटर्स का इस्तेमाल सी प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं, इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। चलिए अब नोट्स पे आ चुके हैं हम लोग और बिटवाइज ऑपरेशंस पे अपनी पकड़ बनानी है। बोर्ड पे सारा कंसेप्ट मैंने बताया। बिट वाइज का मतलब भी हो गया, अगर आपकी पकड़ 1 एंड 0 पे अच्छी है तो आपको ये सारा का सारा ऑपरेशन खूब अच्छे से समझ में आएगा और सिंपल होता है। 1 एंड 0 का कंसेप्ट पहले भी मैंने वीडियो डाला है, आप उसको भी खोल के देख सकते हैं। नंबर सिस्टम का पूरा वीडियो है मेरा और ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके वहाँ तक जा सकते हैं। हम अब बात करते हैं हम लोग। तो ये सारा कंसेप्ट जो बोर्ड पे समझे हम लोग, उस पर ही लौट के नोट्स के रूप में अब आए हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट, ये जो हमारा ऑपरेटर है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये एस्केप की के जस्ट नीचे होता है, टाइल ऑपरेटर बोलते हैं इसको। और ये एक यूनरी ऑपरेटर है और इसे यूज़ किया जाता है वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर्स आते हैं। एक्चुअली 3 भागों में बटा होता है बिटवाइज ऑपरेटर। पहला वंस कॉम्प्लीमेंट, दूसरा लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर और तीसरा शिफ्ट ऑपरेटर। तो वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है निगेट ऑपरेशन, इनवर्स ऑपरेशन। इफ वी इनपुट 1 देन वी विल गेट 0, इफ वी एंटर 0 देन वी विल गेट 1। नाउ लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर की बात करें हम लोग तो एम्परसेंड और ये पाइप साइन कहलाता है और ये कैरेट है। इन तीनों का इस्तेमाल किया जाता है एंड और एक्सऑर के लिए। ये तीनों गेट्स हैं जो हम लोग डिजिटल सिस्टम में पढ़ते हैं और मेरे उस पूरे वीडियो में इसका कंसेप्ट भी दिया हुआ है। मैंने बोर्ड पे भी इसके बारे में आपको बता दिया है ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं तो एक्सक्लूसिव और या बिटवाइज और या एंड, ये तीनों का तीनों इस्तेमाल किया जाता है बिटवाइज ऑपरेशंस के लिए। एंड का मतलब पहले से भी पता है हम लोगों को, ट्रूथ टेबल उसी हिसाब से चलते हैं। एक्सक्लूसिव और इफ बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट देन आउटपुट विल बी 1 अदरवाइज इट विल बी 0। ये भी सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं हम लोग। और ये मैंने एक टेबल डाल के यहाँ पे समझाने की भी कोशिश की है कि अगर x और y 2 इनपुट्स हैं, 0 0 का एंड ऑपरेशन होगा तो क्या मिलेगा, और ऑपरेशन में क्या मिलेगा और एक्स और ऑपरेशन में क्या मिलेगा। तो ये पूरा कंसेप्ट है। अब शिफ्ट ऑपरेटर्स की बात करें हम लोग तो 2 तरह से शिफ्टिंग होती है, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। यहाँ पे भी जो भी डेटाज हम लोग एंट्री करते हैं उन्हीं डेटाज का शिफ्टिंग होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन आपके सामने नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो शिफ्टिंग की गई है ये राइट शिफ्टिंग की गई है 2 से। यहाँ मैंने एग्जांपल जो लिया है वो लिया है 8 एंड 8 का पहले तो यहाँ पे बाइनरी इक्विवेलेंट लिखा गया और 2 से शिफ्ट कराने का मतलब हो गया कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये 2 से शिफ्ट होगी और 1 एंड 0 का पोजीशन जो यहाँ पे 4th और 3rd पे था ये अब आ जाएगा 1st और 2nd पे। तो ये होता है राइट शिफ्ट। और सेम पैटर्न पे लेफ्ट शिफ्ट चलता है। आप इसी का वाइस वर्सा कर लें, मतलब ये जो 1 0 है इसको अगर इस तरफ शिफ्ट किया जाएगा तो 4 को छोड़ के 2 आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत बेसिक है और उम्मीद है कि आप अच्छे से नोट्स को क्लियर कर चुके होंगे। चलिए पहले प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हम लोग, जो कि बिटवाइज एंड ऑपरेशन को दिखाता है। तो यहाँ पे सिंपली 2 वैल्यूज हम लोग इनपुट किए, x और y।
दोनों रीड होगा और उसके ऊपर एंड ऑपरेशन होने के बाद हमें रिजल्टेंट मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे भी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो भी वैल्यूज़ होंगी वो बाइनरी में आपको कन्वर्ट करके वेरीफाई करना होगा। तो रन करके देखें हम लोग। तो इसे अगर आप रन करते हैं, दो वैल्यूज़ अगर आप डालते हैं, सपोज आपने डाला यहाँ पे 4 and 2, देन इट विल प्रोवाइड यू रिजल्ट 0। मतलब 4 और 2 पे अगर एंड ऑपरेशन अप्लाई किया जाएगा तो 0 रिजल्ट। और डिफरेंट कर देते हैं हम लोग 4 and 5, देन आउटपुट विल बी 4। तो ये चीज़ आपको कॉपी पे कन्वर्ट करके देखना होगा कि क्या 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालने के बाद और 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालने के बाद उनके ऊपर एंड ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट के रूप में जो बाइनरी इक्विवेलेंट मिल रहा है वो 4 के इक्वल में है या नहीं। अगर है तो इट मीन्स कि हम लोग सही हैं, और होगा ही, क्योंकि बिटवाइज इसी के लिए यूज ही होता है। अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़े हम लोग तो सिर्फ एक माइनर चेंज होगा। आपको एंड की जगह पे यहाँ पे और ऑपरेशन लगाना है, मतलब यहाँ पे हम लोग और ऑपरेटर यूज कर देंगे, सिंगल पाइप साइन। आप फिर से इसको रन कराइए। अगेन आप दो वैल्यूज डालिए, सपोज 6 and 5, देन यू विल गेट 7। 6 का बाइनरी निकालो, 5 का बाइनरी निकालो, देन आप उसके ऊपर और ऑपरेशन परफॉर्म करो। जो रिजल्टेंट मिलेगा वो डेफिनेटली बाइनरी फॉर्म में 7 होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़े हम लोग। अगले में आपको एक्सऑर ऑपरेशन देखने के लिए मिलेगा। तो एक्सऑर में क्या होता है, वही सेम कंसेप्ट, व्हेन two values are different, means two inputs are different, then output will be 1. when both inputs are same, then output will be 0। फिर वही कंसेप्ट, केवल एक जगह चेंजेस करने हैं आपको। यहाँ पे आपको और के लिए कैरेट का इस्तेमाल करना होता है, उल्टा भी। तो आप इसे रन करके देखें। यहाँ पे भी आपको उसी टाइप से कुछ वैल्यूज इनपुट करने होंगे, सपोज 5 and 6, देन आउटपुट विल बी 3। वी अप्लाई एक्सऑर ऑपरेशन ऑन 5 and 6, निगेट 1's कॉम्प्लीमेंट होगा। अब इसे आप रन करें और यहाँ पे अगर आप कोई भी वैल्यू डालेंगे तो उसका रिजल्टेंट आपको देखने के लिए मिलेगा 1's कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में। और अगला जो प्रोग्राम है वो शिफ्टिंग से रिलेटेड है, यानी राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट अब देखेंगे हम लोग, जो कि मैंने बोर्ड पे भी आपको कंसेप्ट समझा के दिया था। तो बहुत सिंपल है, फिर से वही दो वैल्यूज़, एक तो कौन सा वैल्यू और दूसरा कितने से शिफ्ट करना है। यहाँ पे आपको लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ करना होगा और देन आफ्टर आप रिजल्टेंट डिस्प्ले कराइए। सपोज हमें 8 को 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करना है, रिजल्ट आएगा 32। उल्टा अगर हमें राइट शिफ्ट कराना है तो निश्चित तौर पे अगले प्रोग्राम की तरफ चले हम लोग। ये राइट शिफ्टिंग के लिए यूज़ होता है। तो इसको अगर आप रन करेंगे, सपोज आपको 8 को 2 से शिफ्ट करना है तो यहाँ पे आपको 2 मिलेगा रिजल्टेंट के रूप में। अब हम लोग सारे को एक साथ एक जगह देखते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, हर एक ऑपरेटर को मैंने एक जगह लाया है एक ही प्रोग्राम में, जिसमें x इज इक्वल टू 4 है और y इज इक्वल टू 2 है, और उसके ऊपर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म किए हम लोग। एक तो 1's कॉम्प्लीमेंट, एंड, और, एक्सऑर, फिर लेफ्ट शिफ्टिंग, फिर राइट शिफ्टिंग। आप रन कराएं इसे, रिजल्ट देखें। तो ये बिटवाइज ऑपरेशन की पूरी पहेली थी, जिसे मैंने बहुत आसान भाषा में आपके लिए आपके सामने रख दी है, विद नोट्स, विद बोर्ड कंसेप्ट एंड विद ऑल प्रोग्राम्स। सो अब आप कॉपी कलम उठाइए और अपने कॉपी पे प्रैक्टिस शुरू कीजिए, मेहनत कीजिए। अब आप सी के काफ़ी एडवांस लेवल तक आ चुके हैं। उम्मीद है इस सीरीज से आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा, और ये जो 20 पार्ट पे मैंने सी डाला है ये सब के सब आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे, क्योंकि इसे मैंने पूरी तरह से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपेयर किया है। 125 प्रोग्राम्स ऑलरेडी बना चुके हैं हम लोग, और आने वाले समय में अभी और भी कुछ प्रोग्राम्स आएंगे जो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। और सी का आखिरी टॉपिक अब चल रहा है, इसलिए अब आप ज़्यादा मेहनत करें। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और एक लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।